नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। डेली करेंट अफेयर क्लासेस का हमारा या वीकली रिवीजन क्लास है जो हम 20 जून से 26 जून तक के हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। उससे पहले एक मोटिवेशनल क्वाट है आपके लिए जो हम देखते हैं। तो परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती है, परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती है उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती है। मतलब कि परिस्थितियाँ कितनी भयंकर हो या कितनी भी कठिनाई भरी हो, आपको हार नहीं मानना है और उसमें आगे बढ़ते रहना है, जिससे आप क्या होंगे, उस परिस्थिति के लिए आप मजबूत बनोगे और आगे की जो भी परिस्थिति आएगी आप उसके लिए पहले से सजग रहोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 22 जून 2021 को किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो वहाँ कौन सा राज्य है हमारा? राजस्थान हो जाता है। राजस्थान में कहाँ बना है? तो यहाँ राजस्थान के बूंदी जिले में बना है। बूंदी जिले में भी कहाँ पर बना है? तो बूंदी जिले के रामगढ़ में। अब इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है विषधारी। क्या हो जाता है इसका नाम? इसका नाम हो जाता है विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम हो जाता है। और यह राजस्थान का 4th नंबर का है। ठीक है, इससे पहले जो 3 बन चुके हैं वहाँ कौन कौन से हैं? तो एक है सरिस्का, सरिस्का, दूसरा है मुकुंदरा हिल्स और तीसरा कौन सा है हमारा? रणथंबोर। कौन सा है? रणथंबोर। यह 3 पहले से राजस्थान में है और अब चौथा कौन सा बन गया है हमारा? विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है। राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ के अभी सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी वहाँ के सीएम हो जाते हैं। ठीक है, अब टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट है कब से स्टार्ट हुआ है? 1973 से टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और इसके तहत सबसे पहले टाइगर रिजर्व कौन सा बनता है? तो यूके में या अपने उत्तराखंड में कौन सा बनता है? जिम कॉर्बेट। कौन सा बनता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह सबसे पहला टाइगर रिजर्व बनता है। और हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लें यहाँ पर कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वह कौन है? कैलाश साकला जी है। कौन से है? कैलाश साकला जी है, जो जिनको हम क्या बोलते हैं? टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बोलते हैं। और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यह जोधपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यह जोधपुर से बिलोंग करते हैं राजस्थान के। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उन्हें द फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया था? यह नाम कौन देता है इनको? जनरल अयूब खान देते हैं। कौन देते हैं? जनरल अयूब खान। यह कहाँ के हैं? तो यह कहाँ के हैं? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति है। कौन है यह? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्होंने इनको, मिल्खा सिंह को क्या बोला था? द फ्लाइंग सिख इन्होंने नाम दिया था। मिल्खा सिंह की बात करें तो इनका 91 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। कब नवाजा जा चुका है? तो 1958 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था और इन्होंने एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 4 स्वर्ण पदक जीते हैं और हमारे देश के पहले एथलीट भी यही कहे जाते हैं। कौन? मिल्खा सिंह। तो आई होप आपको यह समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है? तो वहाँ कौन सी सरकार है? तमिलनाडु सरकार हो जाती है। इन्होंने क्या किया है? मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार के लिए 5 सदस्यों की नियुक्ति की है, जिसमें से हमारे सबसे पहले जो जिनका नाम आता है वह है रघुराम राजन। कौन है? रघुराम राजन जिनका नाम है। और एक दूसरे है एस्टर डुफ्लो। कौन है? वह लेडी है एस्टर डुफ्ले। यह कौन है? तो यह 2019 में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी की वाइफ है। एस्टर डुफ्लो कौन है? 2019 में जो अभिजीत बनर्जी है जिनको क्या मिला है? इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है, वह इनकी पत्नी हो जाती है। ऐसे 5 सदस्यों को तमिलनाडु सरकार ने नियुक्त किया है जो क्या करेंगे? लोगों तक के डायरेक्ट सुविधा पहुंचाएंगे सरकारों की। ठीक है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अब मैं गवर्नर की बात करूँ तो भारत के अभी 25वें गवर्नर कौन है? वह है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। कौन हो जाते हैं? भारत के 25वें गवर्नर हो जाते हैं। यदि आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें तो वहाँ कौन हो जाते हैं? ओसबॉर्न स्मिथ हो जाते हैं। ओसबॉर्न स्मिथ हो जाते हैं। और पहले भारतीय गवर्नर की बात करूँ तो वहाँ कौन जाते हैं? सी.डी. देशमुख हो जाते हैं। कौन जाते हैं? सी.डी. देशमुख हो जाते हैं। और शक्तिकांत दास से पहले कौन थे हमारे गवर्नर? तो वहाँ थे उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल हमारे क्या थे? आरबीआई के गवर्नर थे। यहाँ कौन से नंबर के से थे? तो यह 24वें नंबर के गवर्नर हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम राइज योजना शुरू की है? अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना की है? सीएम राइज योजना। तो वहाँ कौन सा सरकार है? मध्य प्रदेश सरकार हो जाती है। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ के सीएम कौन है? अभी शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश में ही अंकुर योजना की शुरुआत हुई अभी हाल ही में। अंकुर योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ वृक्षारोपण से है।
वृक्षारोपण से बात करें तो यहाँ पर्यावरण दिवस के दिन इन्होंने यह सुविधा स्टार्ट की है या योजना स्टार्ट की है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एमपी में बहुत सारी यूनेस्को हेरिटेज है, जैसे कि खजुराहो होता है, एक खजुराहो हो गया, उसके बाद सांची का स्तूप हो गया, सांची के स्तूप के बाद कौन सा हो जाता है हमारा? भीम बेटिका हो जाता है। यह सब क्या है? यूनेस्को में शामिल है। सबसे ज़्यादा टाइगर भी कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अभी कितने हैं? टाइगर रिजर्व भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और अभी टाइगर बाघों की संख्या कितनी है यहाँ पर? तो 526 बाघ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर में बात करूँ तो कर्नाटक में कितने बाघ है? 524 कर्नाटक में बाघ हो जाते हैं। यह मध्य प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। और एक लौता भारत का भारत भवन, क्या है? भारत भवन। यह कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के एमपी में भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? यहाँ कहाँ स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया में है। और यह क्यों चर्चा में रही है? यह इसलिए रही क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी क्या हो रही है, या इसका मतलब खतरे की लिस्ट में आ गई है। ये IUCN ने इसको क्या किया है? खतरे की लिस्ट में डाल दिया है। और यह यूनेस्को में कब शामिल होती है? तो 1981 में ग्रेट बैरियर रीफ शामिल होती है। फ्रेंड्स, आपको इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे पिछली वीक की वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको यहाँ पूरी डिटेल इसमें मिल सके। हम यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण टाइप जो पॉइंट है वहाँ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ मैं, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? यह हो जाती है कैनबरा। क्या हो जाती है? कैनबरा इसकी राजधानी हो जाती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ तो माउंट कीसियस को क्या हो जाती है? इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ की हो जाती है। ठीक है, और यहीं पे अभी क्या हुआ था? हाल ही में T20 महिला वर्ल्ड कप होता है 2020 में, जिसमें कौन विनर रहा था? ऑस्ट्रेलिया विनर रही थी। और लूज कौन किया था? तो वह इंडिया को इन्होंने हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला GM रबड़ का पौधा लगाया गया? तो वहाँ कहाँ लगाया गया है? असम में लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है? असम में लगाया गया है। जेनेटिकली मॉडिफाई यह पौधा है, जिससे क्या होगा? रबड़ उत्पादन में भारत को क्या होगी? सुविधा मिलेगी और इसमें अच्छा प्रदर्शन होगा भारत का। ठीक है, अब हम असम की बात करें तो असम में 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। कितने हो गए? 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। और यहाँ तीसरे नंबर पर आ गया है भारत में। पहले पे कौन है हमारा? पहले पे हो जाता है MP हो जाता है, और दूसरे नंबर पर अंडमान एंड निकोबार हो जाता है, और तीसरे नंबर पर कौन सा हो जाता है? असम राज्य हो जाता है, जहाँ पर 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। तो नेशनल पार्क के बारे में बात करूँ तो पहला जैसे कि बात करें तो नामेरी हो गया, काजीरंगा हो गया, ठीक है, मानस हो गया, डिब्रू साइखोवा हो गया, और कौन सा है? और काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, मानस, नामेरी, देहाइंग, राय और रायमोना। कौन सा छठवां कौन सा बना था? रायमोना बना था। और 7वां कौन सा बना हमारा? दिहिंग पटकाई यहाँ का नेशनल पार्क बन गया है। असम में ही भूपेन हजारिका पुल भी है, या ढोला सादिया पुल भी इसको हम कहते हैं। कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल भी यहीं पर है, जो कौन सी नदी पर है? जो बना है लोहित नदी पर। कौन सी नदी पर बना है? लोहित नदी पर बना है। और यह सबसे बड़े पुल में से भी आता है। कितना? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। असम का यदि शास्त्रीय नृत्य की बात करूँ तो कौन सा हो जाता है? सत्रिय यहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। ठीक है, चलिए आया हो या समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 जून 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ अवार्ड देने की घोषणा की है? तो वह किनको की है? श्याम सुंदर जियानी जी को की है। और इन्होंने क्या किया है? भूमि संरक्षण के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। राजस्थान की एक संस्था है, कौन सी है? फैमिली फॉरेस्टर जो संस्था है, उनके यह संस्थापक में से है या सदस्य है श्याम सुंदर जियानी, जिनको यह अवार्ड दिया गया है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। यह भारत के पहले ऐसे व्यक्ति है जिनको यह अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मगरमच्छों की 3 प्रजाति वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वह कौन सा है? उड़ीसा बन जाता है। उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा की राजधानी क्या जाती है? भुवनेश्वर हो जाती है। और यहाँ के अभी जो CM है वह नवीन पटनायक जी हो जाता है। उड़ीसा में ही हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। यहीं पर चिल्का झील है, जिसमें क्या है? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी है। और ओलिवे रिडले कछुआ, कौन सा है? ओलिवे रिडले कछुआ भी कहाँ पर मिलता है? हमको यहीं पर मिलता है। ठीक है, और राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कटक कहाँ पर है? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कटक, जो यहीं पर उड़ीसा में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक FDI प्रभाव में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता दोस्त कौन सा है? तो वह कौन सा हो जाता है? अमेरिका हो जाता है। पहला कौन सा जाता है? चीन हो जाता है। और भारत की पोजीशन की बात करूँ तो भारत कौन से नंबर पर है? 5वें पे। इसमें FDI प्रभाव का मतलब ये है कि जो दूसरे देश में जो लोग रह रहे हैं और जो हमारा पैसा उनके यहाँ से या हमारे यहाँ आता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसके पास आता है? तो अमेरिका के पास आता है। और भारत इसमें कौन सा नंबर पर है? तो 5वें नंबर पर भारत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने आम चुनाव 2019 का एटलस जारी किया है? तो वह कौन सी संस्था है? चुनाव आयोग हो जाती है। इसके अंतर्गत हुआ क्या है कि 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें जितने भी प्रत्याशी थे, चुनावी प्रत्याशी, उनके बारे में सारी जानकारी दी गई है। इसमें कि
सबसे ज़्यादा सीट मतलब सबसे बड़ी सीट कौन सी थी, सबसे छोटी सीट कौन सी थी, सबसे उम्रदराज सांसद कौन थे, सबसे न्यूनतम सांसद कौन थे, यह सारी जानकारी इस एटलस के अंदर बताई गई है। चुनाव आयोग की बात करें तो सबसे पहले चुनाव आयोग हमारे कौन बनते हैं, तो वह बनते हैं सुकुमार सेन। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, कौन है, सुकुमार सेन है। और अभी वर्तमान में बात करें तो वह कौन है, सुशील चंद्रा है। कौन है, सुशील चंद्रा हमारे वर्तमान में क्या है, चुनाव आयुक्त हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, 22 जून 2021 को किस राज्य सरकार के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए कृषि विविधीकरण योजना शुरू की है, तो किसने की है, वह गुजरात ने की है। कौन से राज्य ने की है, गुजरात ने यहाँ सुविधा स्टार्ट की है। इसके तहत क्या होगा, इनको बीज वितरित किए जाएंगे, उसमें यूरिया खाद भी रहेगी और पोटास खाद भी, यहाँ भी इसमें क्या होगा, इनको वितरित किया जाने वाला है। गुजरात की बात करें तो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट, कौन सा है हमारा, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत फेमस है। यहाँ पर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है या स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो जिसको किसने बनाया, इसके वास्तुकार कौन है, तो वह है राम सुतार। कौन है, राम सुतार, इसके क्या हो जाते हैं, वास्तुकार हो जाते हैं। और केवड़िया डिस्ट्रिक्ट की सबसे, भारत की सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वाहन सिटी भी कौन सी बनी है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट बनी है। ठीक है, अहमदाबाद यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है। और यहीं पे क्या है, रानी की वाव भी यहीं पर है। यहाँ के सीएम की बात करूँ तो कौन रहते हैं, विजय रूपाणी जी यहाँ के सीएम हो जाते हैं। और राज्यपाल की बात करूँ तो राज्यपाल कौन हो जाते हैं, यहाँ के आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हो जाते हैं, राज्यपाल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों में पहले ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में वेट लिफ्टर कौन सी है, रॉयल हर्बर्ट किस देश की है, तो वह किस देश की है, न्यूजीलैंड की हो जाती है। ओलंपिक की बात करूँ तो यह कब से स्टार्ट होने वाला है, 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। वह भी कहाँ पर होने वाला है, जापान के टोक्यो में। कहाँ पर, जापान के टोक्यो में स्टार्ट होने वाला है। यह 2021 में 2021 में होना था, पर आप कब हो रहा है, 2022 में कहाँ, सॉरी 2020 में होना था, पर आप 2021 में कहाँ हो रहा है, हमारे टोक्यो में हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी की बात कर रहे थे जो पहली बार इन्होंने क्वालिफाई किया है, जैसे कि तलवारबाजी में, किसने क्वालिफाई किया है, तो भवानी सिंह ने किया है। किसने किया है, भवानी सिंह ने किया है। फवाद मिर्जा की बात करूँ तो इन्होंने किसमें किया है, घुड़सवारी में किया है। किसमें किया है, घुड़सवारी में इन्होंने किया है। नाविका की बात करूँ मैं, जो नाव चलाने वाला था नाविका, इसमें किसने किया है, तो नेत्रा कुम्मन। कौन है, नेत्रा कुम्मन ने इसमें क्वालिफाई किया है। और विनेश फोगाट जिन्होंने क्या किया है, पहली महिला बन गई है जिसने रेसलिंग में क्या किया है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, यदि मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक लाया था, तो किसने लाया था, वह कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी होती है, जिन्होंने 2000 में, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक लाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त यूएन के महासचिव को दूसरी बार कौन बनाया गया, तो वह एंटोनियो गुतेरेस बनाया गया है। यूएन की स्थापना कब होती है, 1945 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है, तो वह किसने की है, उड़ीसा में की है। उड़ीसा की हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहीं पर नलबाना पक्षी अभ्यारण्य, यहीं पे सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क है। यहीं पर मिशन शक्ति विभाग की अभी शुरुआत की है, जिसमें क्या होगा, महिलाओं को सशक्तिकरण में बढ़ावा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना शुरू की है, तो वह कौन सी सरकार हो जाती है, बिहार हो जाती है। इसमें क्या होगा, मुख्यमंत्री युवा योजना में 10 लाख रुपए में मिलेंगे, इसमें से 5 लाख रुपए तो क्या होगा, अनुदान के रूप में मिलेंगे, और 5 लाख रुपए के लिए 1% ब्याज लगने वाला है। और महिलाओं के लिए यह दोनों जो 10 लाख रुपए है वह क्या रहेंगे, अनुदान के रूप में मिलेंगे इनको। ठीक है, यह बिहार की नई योजना है। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाकर पहली महिला खिलाड़ी बन गई, तो वहाँ कौन है, शेफाली वर्मा हो जाती है। कौन होती है, शेफाली वर्मा होती है, जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है डेब्यू टेस्ट में। नेक्स्ट है, हाल में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क के हस्ताक्षर किया है, तो वह कौन सा देश है, डेनमार्क है। हमने कल इसके बारे में बात की है कि डेनमार्क ऐसा पहला देश बन गया है जो ISA में शामिल हुआ है। ISA का मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में होता है, जो भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाता है, मुख्यालय हो जाता है। ठीक है, इसमें फ्रांस, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के PM मोदी जी ने इसकी स्थापना करते हैं। कब करते हैं, तो 2015 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एडिल गिव हैरून फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी के अनुसार पिछली शताब्दी में दुनिया के 50 सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में कौन शीर्ष पर है, तो वह है जमशेदजी टाटा पहले नंबर पर होते हैं, दूसरे नंबर पर कौन हो जाते हैं, मिलिंडा एंड गेट्स दूसरे नंबर पर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया गया है, 23 जून को मनाया गया है। महत्वपूर्ण दिवस की बात करूँ तो 5 जून को आपको पता है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, और कौन सा है, 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून की बात करूँ तो महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो
जून में मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू की जगह इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो वहाँ कौन बने हैं? नेफ्ताली बेनेट बने हैं। और इजराइल की बात करूँ तो इसकी राजधानी क्या जाती है? यरूशलेम हो जाती है। अभी हाल ही में एक विवाद रहा इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में, जिसमें क्या हुआ है? शांति हो गई है। और इनके बीच में मध्यस्थता किसने की है? आपसे पूछ ले तो वहाँ किसने की है? मिस्र ने की है। कौन से देश ने की है? मिस्र ने गाजा पट्टी और किसके बीच में? इजराइल के बीच में क्या की है? मध्यस्थता की है, जिसके तहत युद्ध विराम हुआ है। ठीक है। और यहाँ के अभी लेटेस्ट जो है राष्ट्रपति बने हैं 11वें नंबर के, वहाँ कौन है? वह इसहाक हर्जोग जी बने हैं। कौन बने हैं? इसहाक हर्जोग जी यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को आपको पसंद आते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और लाइक का बटन में प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।